दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो अगेन इट्स मतलब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। जैसे जो लिंडर है, जो एस्थेटिक्स इनका नाम था, मुझे क्या कमाल की एनर्जी लगती थी भाई की। मतलब सही में दुख हुआ। ऑल्दो आई नेवर मेट हिम, लेकिन जस्ट पास्ट अवे, खराब चीज़ हुई। और अभी तक जो हमें रीज़न पता चला है वो हार्ट इश्यूज़ है। मैं थोड़ा डीप डाइव करूंगा इस चीज़ में, क्योंकि जब तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आती आप बोल नहीं सकते एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास इनकी जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनकी पोस्ट है, तो उन्होंने बात की कि समथिंग कॉल्ड एन्यूरिज्म, कि वो एक रीज़न था। विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो कि ये चीज क्या है क्या नहीं है। और यही एक रीजन है जब मुझे बड़े सारे आप में से मैसेज करते हो कि प्रिपेयर मी फॉर अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि मैं किसी की हेल्थ खराब करना ही नहीं चाहता। जैसे जो की बात करते हैं, वाज नॉट अ मास मॉन्स्टर, इस टाइप की चीज नहीं थी। कोई बहुत जैसे ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर नहीं थे। उन्होंने आई गेस कुछ टाइम पहले एक शो लड़ा था, मेंस फिजिक था। लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज लाइक एन एब्सोल्युटली सेफ वे ऑफ डूइंग ड्रग्स। देयर इज नो वे। अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है ना कि जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप ड्रग्स कीजिए उसके बाद वॉश आउट हो जाएगा, एब्सोल्युटली बुलशिट। हमें ये नहीं पता कि जेनेटिकली हम किस टाइप की जो डिजीजेस हैं ज्यादा ससेप्टेबल है। जेनेटिक टेस्टिंग तो कोई करता नहीं है। और जब हम जैसे बॉडी बिल्डिंग कंडीशंस होती हैं, मोर फूड, मोर प्रोटीन, ड्रग्स, फिर वो प्रेप के लिए जो आप डाइटिंग करते हो, मोर ड्रग्स, ये आपकी कंडीशंस को खराब करेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट पहले ये एन्यूरिज्म होता क्या है। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक पाइप है और उस पाइप में से बहुत तेज पानी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जो पानी ट्रैवल कर रहा है, हो सकता है एक पर्टिकुलर पार्ट है पाइप की जहां पे जो इंटरनल प्लास्टिक था या जिस टाइप की भी पाइप थी वो थोड़ा वीक है, तो वहां पे हल्का सा बल जाना शुरू होगा ना। तो ये आप मान के चलिए हमारी ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल में एक जगह हमारी सेल वॉल थोड़ी वीक है और वहां पे हल्का सा बल जा गया। अब जब बल जा गया वो चीज फट सकती है। जो हमारा एन्यूरिज्म होता है ये बॉडी में कहीं पे भी डेवलप हो सकता है, लेकिन प्रेडोमिनेंटली दो सबसे कॉमन जगह है। एक आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक ले जाती है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एरोटा, और दूसरा हो गया ब्रेन। इसलिए काफी लोगों को ये लग रहा है कि इट वाज़न्ट अ हार्ट अटैक या ब्रेन इशू। नहीं, जो एन्यूरिज्म है नॉर्मली इन दो जगहों पे होता है। तो डेफिनेटली जब बल्ज होगा और अगर एक ब्लड वेसल पॉप हो जाती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। अब जो ब्रेन की स्पेसिफिक कंडीशन है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक जो हमें पता चला वो हार्ट अटैक है। तो मोस्टली जो कंडीशन हुई है इसे हम AAA बोलते हैं, एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म, ठीक है। कि जो कि एरोटा जो आर्टरी है उसमें स्वेलिंग हो गई, और जब वो स्वेलिंग बढ़ती गई या चीज होती गई तो उससे आर्टरी आपकी बर्स्ट हो गई और हार्ट अटैक उससे हो सकता है। और पता है इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। हम बड़े सारे लोग जब ड्रग्स पे होते हैं, मतलब प्रेप कर रहे होते हैं, तो एक चीज पूछी जाती है कि हाउ डू यू फील, मतलब कैसा फील कर रहे हो। सब सही फील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही जा रहा है। नॉट नेसेसरली ट्रू। इसमें आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। कुछ टाइम हो सकता है कि थोड़ी टमी या बैक पेन हो, लेकिन वो कितनी और चीजों से हो सकती है। क्या हो सकता है कि जैसे पेट में ना ऐसे थोड़ी पल्सिंग सी फीलिंग आए, मतलब आपको लग रहा है कि जैसे ब्लड वेसल वहां पे कुछ कर रही है, लेकिन अगेन वो कितनी सारी चीजों से आ सकती है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये चीज अननोटिस ही चली जाए। अब जैसे देखो, अब जो की बात करूं, जो ने बहुत क्लियर थे अपने पीडी यूसेज के बारे में। इनके जो लास्ट पोस्ट है इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्होंने बताया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और द ओनली थिंग ही इज ऑन इज लाइक TRT, क्योंकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन फिर से वापस नहीं मिलता। तो आप इसे जो हमारे भाई बंधु हैं जो 20s में हैं, who is thinking of getting on drugs to show the pictures on Instagram, उस टाइप की चीजें। देखो, अगर 20s में ही आपको एक्सटर्नल इंजेक्शंस की जरूरत पड़ गई टू गेट योर टेस्टोस्टेरोन बैक अप, तो व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ डूइंग इट। अब जो है लाइक 9 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम, व्हाट चले गए ना, कुछ मतलब रहा इस चीज का। तो इस सो कॉल्ड एस्थेटिक्स, सो कॉल्ड कि इंस्टाग्राम पे आप कैसे लगते हो, इसके बाद में भी सोचो, क्योंकि ये इसकी डर्टी पिक्चर है। और पता है मेरे दिमाग में एक और एंगल है इन सब चीजों का। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ लोग कोविड वैक्सीनेशन की जरूर बात करते हैं। इट माइट हैव अ रोल, मुझे नहीं पता, या कोविड इटसेल्फ हैज अ रोल, वी डोंट नो। देखो हम कह नहीं सकते, वी कैन जस्ट स्पेकुलेट, क्योंकि उसके बाद में चीजें बहुत होते देख रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हो तो अंडरस्टैंड दिस। कई बार आप कोई चीज बाहर खाते हैं, लेट्स जो आपने ठेले पे कोई चीज खाई, हो सकता है आपके पेट में एक बैक्टीरिया चला गया। जैसे जिन लोगों को पेट के इश्यूज होते हैं उनको पता है H. pylori बड़ी चीज है। तो हो सकता है आज एक दिन के बाद कुछ ना हो, 5 साल के बाद वो चीज उजागर हो। तो वैसे ही ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं, लाइक वेरी वेरी पावरफुल स्टफ। अब वो उस वैक्सीनेशन के साथ, वो उस डिजीज के साथ, वो उसके जेनेटिक्स के साथ क्या कर रहे हैं बिल्कुल नहीं पता। कितने लोग आप में से जिन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग कराई है। जेनेटिक टेस्टिंग कराना एक चीज है, उसको इंटरप्रेट करना अलग चीज है। अब क्या होता है, जैसे अगर आपके जेनेटिक्स में कोई चीज है, मैं दावे के साथ एक चीज बोल सकता हूँ कि जो के केस में अगर ऐसा ना होता कि पीडीज इक्वेशन में ना होती, ये बहुत मुश्किल था ये इस टाइम पे एक्सपायर कर जाता। ये वुड हैव लिव्ड अ लॉन्गर लाइफ आगे। नॉर्मली ये पता किन लोगों के साथ होता है, जो बहुत ओबीस हो, बहुत अनहेल्दी हो, सारे लेवल्स ऊपर नीचे, उन लोगों के साथ ही जल्दी होने के केस होते हैं। लेकिन आप हेल्दी हो, अगर आपके जेनेटिक्स हैं हार्ट डिजीज के, बाकी चीजों के, आप बहुत लंबी लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आपने पीडीज इक्वेशन में डाली तो आप अपनी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट कर रहे हो। सेम केस होता है जैसे बालों के साथ। हम में से बहुत सारे लोगों को वो होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब स्पेशली डैड्स, अगर बाल निकल गए होते हैं तो हमारे भी निकलेंगे, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर हम ड्रग्स इक्वेशन में डाल देते हैं तो वो चीज तेज हो जाती है। तो जस्ट बिकॉज जो चीज 50-60 में होनी थी वो 30 में होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि
अगर आप ड्रग्स के बारे में सोच रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में सोचेगा, थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट, जस्ट नॉट वर्थ इट। और उससे बड़ी प्रॉब्लम भी है, देखो जो के तो कोच अच्छे होंगे, देयर इज नोबडी हु नोज इट परफेक्टली फाइन, क्योंकि इतने वेरिएबल्स आ जाते हैं इसमें। तो प्लीज 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 स्टे नेचुरल, आप बिल्कुल नेचुरल रहिए, लंबी लाइफ जिए, अच्छे हार्मोन लेवल्स लीजिए, अच्छी फर्टिलिटी रखिए, अच्छा खाना खाइए, परफॉर्मेंस के लिए जिम जाइए और बाकी एक्टिविटीज कीजिए, ना कि जस्ट एस्थेटिक्स के लिए और गेटिंग टू लीन। आई होप जो जैसे केसेस और ना हो, क्योंकि जेन्युइनली इससे हमको दुख हुआ यार, जो वाले केस से, मतलब कुछ एनर्जी थी इस बंदे में, मतलब कमाल थी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दें, और जो इनके दोस्त हैं, क्लोज दोस्त हैं, इनकी जो गर्लफ्रेंड है, इनके जो पेरेंट्स हैं, उनको इस मुश्किल वक्त में थोड़ी हिम्मत दें, क्योंकि दिस ट्रॉमेटिक, किसी को भी लूजिंग एट 30 इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। चलिए, सी यू नेक्स्ट टाइम।